नमस्ते सभी को, आप सभी का एचजी एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप मैथ्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं आगे क्या है। चलिए बढ़ते हैं 3.1 की तरफ। 3.1 में हमें 3 क्वेश्चन दिए गए और हमें बताया गया है कि आपको सिचुएशन को समझकर उसे एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन ढूंढना नहीं है, ठीक है। चलिए, इससे हमें इक्वेशन फॉर्म करने में आपको प्रैक्टिस होगी, इसलिए इस एक्सरसाइज को दिया गया है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले आफ्ताब की बेटी जब 7 साल पहले उसकी उम्र जितनी थी, आफ्ताब की उम्र उससे 7 गुनी थी, ठीक है, 7 टाइम्स थी, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है 3 साल बाद आफ्ताब की उम्र तुम अपनी बेटी इसी उम्र से 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए हमें वेरिएबल को अज्यूम करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम आफ्ताब की और उसकी बेटी की करंट एज यानी कि प्रेजेंट एज को हम किसी वेरिएबल में अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। आफ्ताब की प्रेजेंट एज को मैंने x साल मान लिया है, ठीक है। और मैं उसकी बेटी की एज को y साल मान लेता हूं, ठीक है। अब पहली कंडीशन को समझते हैं, ठीक है। आफ्ताब कहता है कि 7 साल पहले, मतलब कि मैं इसे ऐसा लिखूं, पहली कंडीशन 7 साल पहले, मतलब कि ये भूतकाल की बात हो रही है, मतलब कि उन दोनों की प्रेजेंट एज में से हमें 7 साल को काटने पड़ेंगे, मतलब कि 7 years अगो आफ्ताब की एज कितनी होगी? 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी? आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है? x। 7 साल पहले कितनी होगी? उसमें से 7 को हम माइनस करेंगे तो हमें उसकी 7 साल पहले की एज मिल जाएगी, मतलब कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी? x माइनस 7, ठीक है। अब उसकी बेटी की उम्र कितनी होगी? मैं एज डॉटर लिख देता हूं, आफ्ताब्स डॉटर, ठीक है। 7 साल पहले उसकी बेटी की उम्र कितनी होगी? सेम चीज, y माइनस 7। उसकी बेटी की प्रेजेंट एज कितनी है? y है। 7 साल पहले कितनी होगी? उसमें से 7 को आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे। मान लीजिए आपकी उम्र अभी 15 साल है। मैं 5 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी ये पूछूं तो आप क्या करेंगे? 15 में से 5 को काटेंगे। मैं भूतकाल की बात कर रहा हूँ इसलिए। ऐसी चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी, आपकी प्रेजेंट एज कितनी है? 15। 10 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी? 15 में से 10 को ऐड करो, क्योंकि मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हमें यह दिया गया है कि आफ्ताब ने अपनी बेटी से यह कहा कि 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र उसकी बेटी से 7 गुनी थी, ठीक है। आफ्ताब की एज को हमने ढूंढ लिया है, क्या है? x माइनस 7। अब हमें यह बताया गया है कि 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र उसकी बेटी से, ये है आफ्ताब की उम्र, ये है उसकी बेटी की उम्र। आफ्ताब की उम्र 7 साल पहले उसकी बेटी से 7 गुनी थी, मतलब ये जो उम्र है ये आफ्ताब की 7 साल पहले वाली है, ये इससे 7 गुनी है, मतलब ये इससे 7 टाइम्स ज्यादा है। अगर मुझे दोनों को इक्वल करना हो तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये इससे 7 गुनी कम है ना, ठीक है। इसलिए मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलिए एक बार फिर से बता देता हूं मैं। हमें यह बताया गया है कि आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि मेरी उम्र 7 साल पहले तुमसे 7 गुनी थी, ठीक है। तो आफ्ताब की उम्र उसकी बेटी की तभी की उम्र से 7 गुनी थी, तो आफ्ताब की उम्र तो 7 गुनी है ही, मतलब 7 टाइम्स है ही। इसलिए हमें दोनों को समान बनाने के लिए उसकी बेटी की उम्र को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे कुछ बेसिक सिंप्लीफाई कर देते हैं।
7 यहाँ जाएगा तो 7y और 49, ठीक है। अब 7y इस तरफ आएगा, प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा। अब 49 इधर आएगा तो ऐसा होगा ना, -7 + 49 = 0। अब क्या होगा, x - 7y और 49 में से 7 काटोगे कितने बचेंगे, 42 बचेंगे ना, = 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ, मतलब एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का हमारा आधी प्रोसेस खत्म हो गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब हमें बताया गया है कि आफ्ताब ने बोला कि 3 साल बाद, मतलब कि फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है, 3 years later, सबसे पहले 3 साल बाद आफ्ताब की और उसकी बेटी की उम्र को निकाल लेते हैं, ठीक है। एज ऑफ आफ्ताब 7 साल, 3 साल बाद। आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है, 1 साल है। 3 साल बाद क्या होगा, x + 3 होगा ना, ठीक है। अब उसकी बेटी की उम्र, एज ऑफ इज डॉटर, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। उसकी बेटी की अभी की उम्र क्या है, प्रेजेंट एज y साल है। 3 साल बाद क्या होगा, y + 3। आपकी उम्र अभी 16 साल है, 3 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी, 16 + 3 यानी कि 19, ठीक है। उसी तरीके से होता है, बहुत बढ़िया। अब हमें एक चीज़ और दी गई है कि 3 साल बाद आफ्ताब की उम्र उसकी बेटी से 3 गुनी होगी, ठीक है। चलिए इसे कुछ इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं हम। हमें ये बताया गया है कि ये 3 है, हाँ, कि आफ्ताब की उम्र 3 साल बाद उसकी बेटी से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये आफ्ताब की 3 साल बाद वाली उम्र है, ये उसकी बेटी की 3 साल वाली बाद उम्र है। 3 साल बाद आफ्ताब की उम्र उसकी बेटी से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये जो आफ्ताब की एज है वो इससे 3 गुनी है, ये उसका 3 टाइम्स है। मतलब अब हमें इन दोनों को समान बनाना है, इक्वल करना है, तो हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा या तो इसे 3 से डिवाइड करना होगा। जो भी चीज़ आप करना चाहिए, हमारा एम यही है कि हमें इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। इसलिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। किसको, उसकी बेटी की उम्र को, ठीक है। या तो आप इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों चीज़ें एक ही है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं, मेरा मतलब सॉल्व तो नहीं करना है। 3y + 9, ये इधर जाएगा फिर ये इधर, ठीक है। बारी बारी से दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। अब क्या होगा, x - 3y, ये इधर आया। अब क्या होगा, +3 - 9 = 0। अब क्या होगा, x - 3y, 3 में से 9 कटेंगे, कितने बचेंगे, -6 = 0। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। चलिए मैं इन दोनों इक्वेशन को पहले यहाँ लिख देता हूँ। ये रहा पहला इक्वेशन कि x - 7y + 42 = 0, और दूसरा इक्वेशन x - 3y - 6 = 0, ठीक है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। ये उसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके बाद करते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको वेरिएबल को अज्यूम करना है, मतलब कि सपोज करना है। अगर आपने वेरिएबल को ठीक से सपोज कर लिए, यानी कि अज्यूम कर लिए, उसके बाद तो बहुत ही आसान है। आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, उसमें आपको कंडीशन दी गई होगी, उसको समझते जाइए और उसके हिसाब से प्रोसेस करते जाइए। आपके दोनों इक्वेशन आराम से बन जाएंगे 2 कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक लाइन को, ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, और किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए। मतलब अब अगर हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हो तो हम उसमें से एक यूनिक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए पहले हम 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए पहली लाइन को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं।
या तो आप x को या y को सब्जेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसमें x को सब्जेक्ट करता हूं, तो क्या होगा 7y माइनस 42, ये इधर ये उधर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर ऐसी कोशिश कीजिए कि आप उसे सब्जेक्ट कीजिए ताकि डिनोमिनेटर में कुछ आए नहीं, ताकि आपको जो नंबर मिले वो इंटीजर मिले और आपको ग्राफ को प्लॉट करने में यानी कि लाइन को प्लॉट करने में आसानी हो, ठीक है। चलिए मैं अब y की जगह में 7 ले लेता हूँ। अब आप ऐसे टेबल जैसा बना दीजिए पहले, ठीक है। मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ ताकि आसानी हो। ठीक है, ये x और ये y, ये पहली वाली लाइन के लिए। अब सिंपल मैं y की जगह 7 लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या होगा 7 7 49, 49 में से 2 कटेंगे, कितने बचेंगे 5 आएगा ना, सॉरी 7 आएगा, ठीक है। 49 माइनस 7, 49 माइनस 42 विच इज 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं x की जगह y की जगह हमने 7 पुट की है, तो x की जगह में भी, x की जगह भी हमें 7 मिला, ठीक है। अब y की जगह 6 पुट करते हैं, तो क्या होगा 7 6 42 माइनस 42 इक्वल्स टू 0, ऐसे, हाँ ठीक है। 7 6 माइनस 42, आसान है। y की जगह हमने 6 लिया, तो x की वैल्यू क्या हमें 0 मिली, ठीक है। अब इस लाइन को हम प्लॉट कर देंगे ग्राफ पर। सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए आपको, किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट में से एक यूनिक लाइन ही पास होती है, ये हमेशा याद रखिए, आप भूलिए मत। x इज इक्वल्स टू 7 ये रहा, y इज इक्वल्स टू 7 ये रहा, तो ये इधर किधर आएगा, अराउंड हियर समवेयर, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, y कोऑर्डिनेट 6 है और x कोऑर्डिनेट 0। x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस पर। और एक और बात, y एक्सिस का एक और नाम भी है, एक और इक्वेशन भी आप इसे कह सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, x इक्वल्स टू 0। y एक्सिस को x इक्वल टू 0 कहते हैं और x एक्सिस को y इक्वल्स टू 0 कहते हैं। मतलब आप सेंस ध्यान से देखें तो ये दोनों भी एक लाइन ही है ना, x एक्सिस और y एक्सिस। y इक्वल्स टू 0 मतलब इस x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, सभी के कोऑर्डिनेट आप चेक कर लीजिए, ठीक है। और इस y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। ये एक और इम्पोर्टेंट बात थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। y कोऑर्डिनेट 6 और x कोऑर्डिनेट 0, मतलब कि ये हम y एक्सिस पर ही होगा कहीं। चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। मैं यहाँ पर कुछ इमेज भी डाल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ग्राफ कैसा आए समझ पाए, ठीक है। अब इसे गाइडेंस के रूप में समझिए। चलिए अब हम दूसरी लाइन के बारे में भी ऐसी चीज़ कर देते हैं, ये वाली लाइन। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से x को मैं सब्जेक्ट कर लूँगा, आप y को भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या होगा 6 + 3y होगा, ठीक है। अब बारी बारी से मैं y की वैल्यू पुट करूँगा। अब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है। इसके लिए भी ऐसा कुछ बना देते हैं। पहले मैं इसे क्या एक काम करता हूँ, इधर ही बना देता हूँ, जगह है नहीं। x और y क्या 0 लिया, कितनी वैल्यू मिली 6 मिली, ये तो 0 हो जाएगा ना, 6 मिली। अब y की वैल्यू -1 लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा x इक्वल्स टू 6 + 3 - 1, क्या होगा x इक्वल्स टू 6 - 3 दैट इज 3, मतलब 3 मिला। अब क्या कौन सा 2 पॉइंट मिले, 0 और 6, -1 और 3। y कोऑर्डिनेट 0 यानी कि हमारा पॉइंट होगा x एक्सिस पर। अब दूसरा क्या पॉइंट है, -1 और 3। ध्यान रखिए -1 y कोऑर्डिनेट, हाँ ठीक है, मतलब ये होगा, सॉरी ये वाला। और x कोऑर्डिनेट 3, -1 और 3
ये नीचे की तरफ, इन दोनों को अगर हम जोड़े, ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। आप ग्राफ पेपर पे स्केल की मदद से करेंगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक इमेज भी डाली है जिसको मैंने ग्राफ पर बनाया है, ठीक है। चलिए इस लाइन का आप नाम लिख दीजिए, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0, और ये दूसरी लाइन का क्या नाम है, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही एक आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप ध्यान से देखें, अगर इन दोनों लाइंस को मैं आगे स्ट्रेच करूंगा तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, मतलब ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। पर हमें इसका सॉल्यूशन निकालने के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, हमें सिर्फ इतना बताया गया कि आपको इसको पहले एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, जो कि मैंने पहले दे चुका हूँ, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मतलब सिर्फ आपको इन दोनों लाइन्स के लिए लाइन्स को ग्राफ पर प्लॉट कर देना है, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान था क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो या कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, आप चाहते हैं कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं अगली वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में, तो आप मुझे उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली एजुकेशन से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड वीडियो को आपकी नोटिफिकेशन पहले आए। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो में।